नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार सुबह देवेंद्र नगर पहुंचकर सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उनकी 150वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद उन्होंने घड़ी चौक स्थित लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किए। साथ ही मुख्यमंत्री ने घड़ी चौक से जयस्तंभ चौक तक आयोजित रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वयं भी दौड़ में शामिल हुए। इस दौरान सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि सभी जानते हैं कि आजादी के बाद हमारा देश 562 राज्यों में बटा हुआ था। सरदार पटेल ने सभी को एकजुट कर एक स्वतंत्र भारत का निर्माण किया और इसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश बनाया। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और 31 अक्टूबर हमारे देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। इसको हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं और सबको मालूम है कि सरदार पटेल जी ने देश की आजादी के बाद जो हमारा ये देश कई टुकड़ों में छोटे छोटे रियासत में बिखरा था, 562 रियासत में बिखरा था। अपनी दूरदृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण सबको एक करके एक अखंड भारत का निर्माण किया और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश बनाया। तो आज उनके जयंती के अवसर पर उनको नमन करते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उनके जयंती के अवसर पर रन फॉर यूनिटी का आह्वान किया है और आज ये शास्त्री चौक से लेकर आगे शारदा चौक तक रन फॉर यूनिटी का आयोजन है। और ये एकता दौड़ देश की एकता और अखंडता और फिटनेस का भी ये प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि देशवासी सभी फिट भी रहें ताकि देश का समुचित विकास हो। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में गुरुवार को नगर पालिका कुम्हारी में 16 करोड़ 30 लाख 51 हजार रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन संपन्न हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नगर पालिका कुम्हारी के अंतर्गत 11 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन भी संपन्न हुआ है। उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के मुख्य आतिथ्य में नगर पालिका परिषद कुम्हारी में 16 करोड़ 30 लाख 51 हजार रुपए की लागत के निर्माण कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि पूजन किया गया। इस मौके पर दुर्ग सांसद विजय बघेल सहित पालिका अध्यक्ष मीना वर्मा एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि बड़ी संख्या में शामिल रहे। वहीं विकास कार्यों में वार्ड क्रमांक 15 में 30 लाख रुपए की लागत से अटल परिसर निर्माण कार्य, 5 करोड़ 32 लाख 68 हजार रुपए की लागत से जंजगिरी तालाब का सौंदर्यीकरण एवं 16 लाख 92 हजार रुपए की लागत से वार्ड क्रमांक 13 कुम्हारी टोल प्लाजा के पास आकांक्षी शौचालय निर्माण कार्य, 3 करोड़ 1 लाख 21 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में सीसी रोड एवं बीटी रोड निर्माण कार्य, 1 करोड़ 67 लाख 72 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न वार्डों में आरसीसी नाली निर्माण कार्य, 1 करोड़ 16 लाख 14 हजार रुपए की लागत से नगर पालिका कुम्हारी क्षेत्र अंतर्गत पेवर ब्लॉक, चबूतरा, शेड, सामुदायिक भवन निर्माण कार्य का लोकार्पण तथा 4 करोड़ 65 लाख 84 हजार रुपए की लागत से स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने महाविद्यालय भवन बाउंड्री वॉल हेतु 30 लाख रुपए की घोषणा की। प्रधानमंत्री की फोटो यहाँ पर लगी हुई है अटल परिसर में, उनका हमारे मुख्य अतिथि और आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष कर रहे माननीय सांसद महोदय के माध्यम से दोनों के माध्यम से ये है लोकार्पण का कार्यक्रम। भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की।
परिसर का लोकार्पण होना है। केस वापस लेने के लिए आए थे, वो नहीं करना बोले। हाँ जी, लिए तालियों से सब स्वागत कीजिए। लोकार्पण का कार्यक्रम है संपन्न होने वाले हमारे मुख्य अतिथि के कार्यक्रम के माध्यम से देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी है। अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना, रायपुर राजधानी बनी, देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी है। बिलासपुर में हाईकोर्ट बना तो देने वाले अटल बिहारी वाजपेयी जी है। और यदि हमेशा आकांक्षा रखती है और इसी सर्वांगीण विकास की थोड़ा पीछे कर ले दोस्त। आज इस परिसर में हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि आज नगर पालिका कुम्हारी के अंतर्गत 11 करोड़ 64 लाख रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया है। साथ ही 4 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से स्वर्गीय श्रीमती बिंदेश्वरी बघेल शासकीय महाविद्यालय भवन का भूमि पूजन भी किया गया है। उन्होंने भूमि पूजन का महत्व बताते हुए कहा कि भूमि पूजन के माध्यम से हम धरती माता से क्षमा याचना करते हैं। निर्माण कार्य के दौरान अनेकों जीव जंतु मारे जाते हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए भूमि पूजन किया जाता है। आज कुम्हारी नगर पालिका में 11 करोड़ 47 लाख रुपए के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। अटल परिसर का लोकार्पण हुआ है। मैं कुम्हारी वासियों को इसके लिए बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण हमारा अलग छत्तीसगढ़ राज्य बना 1 नवंबर 2000 को, और उस छत्तीसगढ़ को अब 25 साल होने जा रहा है। हम रजत जयंती वर्ष मना रहे हैं। 1 नवंबर को राज्योत्सव होना है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। उस दिन हमारे छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन का लोकार्पण होगा, ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण होगा और राज्योत्सव का शुभारंभ प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। राज्य में 5 दिवसीय राज्योत्सव होगा और जिलों में 3 दिन राज्योत्सव के कार्यक्रम होंगे। राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, और हमारे छत्तीसगढ़ के कलाकार अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन इसमें करेंगे। ये हमारे लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली अवसर होने वाला है जब हमारे राज्य का रजत जयंती वर्ष में हम राज्योत्सव मनाने वाले। देखिए, ये जिन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता को ठगा हो, लूटा हो, छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा हो, छत्तीसगढ़ के विकास को अवरुद्ध किया हो, आज जब छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ रहा है, मोदी की एक एक गारंटी समयबद्ध तरीके से पूरा हो रहा है और बार बार उन्हें जनता ने जवाब दिया है। कांग्रेस पार्टी को जनता ने बार बार जवाब दिया है। विधानसभा चुनाव में जवाब दिया, 75 पार का नारा लगाते थे, पार हो गए। लोकसभा चुनाव में 11 में से 10 सीटें हम जीते। रायपुर दक्षिण उपचुनाव में जवाब दिया छत्तीसगढ़ की जनता ने, रायपुर की जनता ने। नगरीय निकाय चुनाव में जवाब दिया, पंचायत चुनाव में जवाब दिया, और उसके बाद भी आप जवाब मांग रहे हैं। आपको जवाब मांगने का अधिकार है, प्रश्न करने का अधिकार है, लेकिन जनता ने आपको बार बार जवाब दिया है। आपने छत्तीसगढ़ को ठगा है, लूटा है, और आज छत्तीसगढ़ तेज गति से विकास की ओर आगे बढ़ रहा है। मंत्री जी, सिटी इस अवसर पर नगर पालिका कुम्हारी की अध्यक्षा श्रीमती मीना वर्मा, अहिवारा विधायक प्रतिनिधि संजय बघेल व सुरेंद्र कौशिक सहित एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण और विद्यार्थी बड़ी संख्या में शामिल रहकर इस भूमि पूजन के साक्षी बने। एसीएन न्यूज के लिए चरोदा से शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य में बलौदा बाजार भाटापारा जिला पुलिस ने शुक्रवार को रन फॉर यूनिटी कार्यक्रम का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य देश की एकता, अखंडता और सामाजिक सौहार्द के संदेश को जन जन तक पहुंचाना था। खराब मौसम में भी जिले के अधिकारी, पुलिस जवान, जनप्रतिनिधि, छात्र छात्राएं, मीडिया कर्मी और खेल प्रेमियों ने इस आयोजन में उत्साहपूर्वक भाग लिया और बरसते पानी में भी प्रतिभागियों ने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर एकता का संदेश दिया।
राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को देशवासियों के बीच संदेश फैलाने का भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे लौह पुरुष भी कहा जाता है, उन्होंने देश की आज़ादी के बाद देश के एकता और अखंडता के लिए बहुत अच्छा प्रयास किया। इसके लिए उनकी जयंती के अवसर पर आज पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देश की शांति सद्भाव बना रहे और देश अखंड रहे और सब मिलजुल कर रहे, इसका मैसेज देने के लिए आज पूरे देश में एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 50वीं जयंती के उपलक्ष्य में मनाई जा रही है। तो देश की अखंडता के लिए ये दौड़ आयोजित की गई उनकी 50वीं जयंती के लिए, और इसको हम लोगों ने गृह विभाग के आदेश से हम लोगों ने अम्बेडकर चौक से शुरुआत करके पुलिस लाइन तक आई है, ख़त्म हुई। लगभग 2 किलोमीटर की रेस थी, 2 किलोमीटर दौड़ के आए हैं। अब यहाँ पे पूरे पब्लिक को जो साइबर जागरूकता, ट्रैफिक जागरूकता और नशा मुक्ति के उस पर जागरूक किया जाएगा। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज द्वारा पेंड्रा में वाचन की जा रही श्रीमद् भागवत कथा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की धर्मपत्नी कौशल्या देवी साय ने शिरकत की। उन्होंने कथा पंडल में पहुंचकर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कौशल्या देवी साय को रामचरितमानस की धार्मिक पुस्तक भेंट कर आशीर्वाद प्रदान किया। इस दौरान कौशल्या देवी साय ने कहा कि जगत गुरु जी का सानिध्य प्राप्त करना हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। धन्य है छत्तीसगढ़ वासी जिनकी भूमि पर ऐसे महापुरुष के चरण पड़े हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का ज्ञान भक्ति इस युग में दुर्लभ है। साथ ही जितने भी यहाँ आचार्य दिन बैठे सबको नमन और प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जितने भी भक्तवृंद, माता पिता, आगंतुक व्यासपाल हैं, आप सबका भी स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करती हूँ। प्रथम
उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार ने 31 अक्टूबर 2025 को गुजरात के एकता नगर केवड़िया में एक भव्य एकता परेड का आयोजन किया, जिसमें विभिन्न अर्धसैनिक बलों और राज्य पुलिस की टुकड़ियों ने भाग लिया। इस आयोजन को लेकर तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी पर सरदार पटेल के योगदान की हमेशा उपेक्षा करने और उन्हें भुला देने के आरोप लगाए जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि बीजेपी की छवि गिर रही है, इसलिए अमित शाह विवादित बयान दे रहे हैं। ये उनका एक प्रयास है किसी तरह से घटती हुई भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता में कोई ऐसा विवादित काम कर देना जिससे कि चर्चा होने लगे, तर्क वितर्क होने लगे। आप मेरे से ही पूछ रहे, अब मैं क्या कहूं? मेरा भी जन्मदिन 31 अक्टूबर को ही आने वाला है, कल है, तो मेरी जन्मदिन के दिन वो परेड निकलेगी। लेकिन क्या देश के स्वतंत्रता और संविधान के स्थापना गणराज्य के रूप में उसके तर्ज पे किसी भी व्यक्ति का उसके तर्ज पे दिवस प्रजातंत्र में मनाना चाहिए? क्या महात्मा गांधी के नाम पे ऐसा परेड होना चाहिए? क्या सुभाष चंद्र जी के नाम पे ऐसा परेड होना चाहिए? आप देश की स्वतंत्रता के मूल्य को और उसके गणराज्य के रूप में स्थापित होने के मूल्य को नकारने की जो आपकी मनस्थिति है, जो आरएसएस का बुनियादी ट्रेनिंग है कि हम तो इस संविधान को मानते ही नहीं, हम इस स्वतंत्रता को मानते ही नहीं, उस मान्यता को धूमिल करने के पहल के अलावा ये कोई दूसरा नहीं। आप किसी को सम्मानित नहीं कर रहे। वैसे तो न जाने कितने देश में बड़े से बड़े नेता हैं जिन्होंने वैसा योगदान दिया होगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा योगदान दिया है, पर समकक्ष या कहीं ज्यादा भी योगदान देने वाले लोग हैं। तो हर दिन परेड निकालेंगे। शास्त्री जी के जन्मदिन पे भी परेड निकलेगी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पे भी परेड निकलेगी, हमारे राजेंद्र प्रसाद पहले हमारे राष्ट्रपति थे, उनके जन्मदिन पे भी परेड निकलेगी, नेहरू जी के जन्मदिन पे भी परेड निकलेगी, खान अब्दुल गफार खान जी के जन्मदिन पे भी परेड निकलेगी। अन्य जो नेता थे जिन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन में समकक्ष भाग लिया, सरदार वल्लभ भाई पटेल के समकक्ष योगदान देने वाले न जाने कितने नेता होंगे, राजा जी होंगे और लोग देश भर में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में आप देखिए तो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने वैसा योगदान दिया। तो देश की आजादी जिस दिन हुई उस दिन का परेड, जिस दिन देश गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, रिपब्लिक के रूप में स्थापित हुआ, संविधान के अनुसार देश अब चलेगा, वो दिवस जिस दिन आया, उसको किसी के जन्मदिन से जोड़ के एक माहौल बना के लाभ लेने का प्रयास, ये वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 99772582
200। बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। नवा रायपुर में ब्रह्म कुमारी के नवनिर्मित शांति शिखर का उद्घाटन 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे लेकर ब्रह्म कुमारी रायपुर प्रभारी सविता दीदी ने कहा कि ये अत्यंत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की रजत जयंती मनाने के लिए 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस केंद्र के लिए भूमि का अधिग्रहण 2013 में किया गया था और निर्माण 15 जनवरी 2018 को शुरू हुआ। जब भवन बनकर तैयार हुआ तो हमने प्रधानमंत्री को निमंत्रण दिया, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। वहीं ब्रह्म कुमारी मीडिया पीआरओ बीके कोमल ने कहा कि नवा रायपुर में निर्मित विशाल भवन छत्तीसगढ़ की शिल्प कला की अनूठी कलाकृति होने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का प्रशिक्षण केंद्र भी है। प्रधानमंत्री के दौरे के लिए व्यापक तैयारियां चल रही है। जी, ओम शांति। ये बहुत ही खुशी की बात है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की रजत जयंती के उपलक्ष्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का छत्तीसगढ़ में आना हो रहा है और वो 1 नवंबर को
छत्तीसगढ़ में पधार रहे हैं और सबसे खुशी की बात है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय जो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, तो इसकी ही एक बहुत सुंदर शाखा यहाँ पर नया रायपुर, जिसे शांति शिखर, जो करीब 1.5 एकड़ में बहुत सुंदर भव्य यहाँ पर भवन बना हुआ है और इसको हमने नाम दिया है एकेडमी फॉर ए पीसफुल वर्ल्ड। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर गुलाबी पत्थरों से, जोधपुर से ही सारे पत्थर आए, गुलाबी पत्थरों से एक सुंदर महल नुमा एक भवन का रूप दिया गया और इसको बने हुए करीब 5 वर्ष हुए। 5 वर्ष में भवन बनकर के तैयार हुआ। 15 जनवरी 2018 से भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ और जब ये भवन इतना सुंदर बनकर के तैयार हुआ तो इसके पीछे हमारे इंदौर जोन के डायरेक्टर आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी का सपना था कि जब नई राजधानी की स्थापना हुई तब उनको लगा कि यहाँ पर कोई सुंदर भवन होना चाहिए ब्रह्मा कुमारीज का, और यूनिक भवन होना चाहिए, क्योंकि वो उनके अंदर रचनात्मक कार्य करने की बहुत अद्भुत कला थी और यही उनकी ऊंची सोच थी। और उनके साथ में हमारी आदरणीय कमला दीदी जी, जो कि हमारे इंदौर जोन की ही जोनल डायरेक्टर रही। भाई जी आदरणीय ओम प्रकाश भाई जी के जाने के पश्चात दीदी ने ही फिर ये सारा संभाला। तो 2013 में यहाँ पर जमीन ली गई और 15 जनवरी 2018 से भवन का निर्माण कार्य शुरू हुआ, जो हमारे आदरणीय कमला दीदी जी ने ये कार्य संपन्न किया। और आज मुझे बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि इन दोनों आत्माओं की एक बहुत सुंदर संकल्प था, बहुत अच्छा संकल्प था कि इसका उद्घाटन देश के किसी महान हस्ती के द्वारा कराना चाहिए। तो जब हमने उनके संकल्पों को ही साकार मूर्त देने के लिए जब माननीय प्रधानमंत्री जी के सन्मुख ये न्योता लेकर के गए तो बहुत प्यार से उन्होंने इसे स्वीकार किया और आज ये उनका सपना साकार होने जा रहा है, जो इतनी सुंदर रीति से आज इस भवन का उद्घाटन हो रहा है। ये भवन की जब बनने की शुरुआत हुई तो हम लोगों के मन में भी था, चूंकि हमारे आदरणीय ओम प्रकाश भाई साहब तो नहीं रहे, 2015 में ही वो देह का त्याग करके इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन उनके सपनों को साकार करने के लिए हमारे मन में यही एक उत्कंठा थी कि इसे हम कौन सा ऐसा सुंदर महान मूर्त दे। तो ये सोच सबकी चलती रही। तो इसीलिए फिर हम लोगों के मन में ये विचार आया कि क्यों नहीं इसे जोधपुरी पत्थर के द्वारा एक सुंदर रूप दिया जाए। तो जब नक्शा बनकर के तैयार हुआ और पत्थरों का लगना शुरू हुआ तो देखते ही देखते मन में बहुत अच्छे अच्छे संकल्प आने लगे और इसको बनाने के लिए उनके ही तरफ से, समझिए, उनकी ही ब्लेसिंग और उनका ही मार्गदर्शन हमें मिलता रहा और ये बनकर के तैयार हुआ। और इसको बनाने के लिए तो पत्थर जोधपुर से हमने मंगाया और ये जो कारीगर, कम से कम इसमें 500 कारीगर लगे, जिन्होंने बहुत सुंदर रीति से पत्थरों का इतना सुंदर इन्होंने मूर्त रूप दिया है। मैम, परिचय में क्या क्या संचालित होगा इसके? देखिए, ये जिस तरीके से रायपुर के लिए और छत्तीसगढ़ का रजत जयंती वर्ष है, तो ब्रह्मा कुमारी ऑर्गेनाइजेशन पूरे रायपुर, छत्तीसगढ़ सब जगह अपनी तमाम समाज कल्याणकारी योजनाएं करती है, सेंटर चलाते हैं। तो उसको लगा कि यहाँ पे भी कुछ होना चाहिए। और ये जो विशाल भवन जो आप देख रहे हैं, एक मुझे लगता है कि पूरे छत्तीसगढ़ का एक यूनिक, इसमें कारीगरी और शिल्प कला दोनों में है। और यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ का सेंटर होगा, ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ से जो भारत सरकार के साथ हमारे 5 MOU हुए हैं, जैसे जल संवर्धन है, नशा मुक्ति है, परंपरागत जैविक यौगिक खेती है, फैमिली काउंसलिंग है, महिला सशक्तिकरण है, यूथ के लिए है, तमाम तरह के जो जन कल्याणकारी के कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण है, उन तमाम चीज़ों के यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर होगा। और यहाँ से जो पूरा संचालित केवल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों के लिए भी ये एक ट्रेनिंग केंद्र होगा, जिसका प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने आ रहे हैं। और उसी ध्येय से इसको बनाया गया ताकि जिस तरीके से नया रायपुर बसे, तो यहाँ से नई नई चीज़ें, जिससे छत्तीसगढ़ का विकास हो, लोगों के अंदर नशा मुक्ति की भावना आए, उनके अंदर एक देश भावना आए, उस तरह की सारी चीज़ें। और राजयोगा मेडिटेशन और योग, वो यहाँ की प्रमुख आकर्षण की चीज़ें होगी जो यहाँ से चलाई जाएंगी पूरी। देखिए, प्रधानमंत्री जी को लेकर के बहुत ज़बरदस्त तैयारियाँ चल रही हैं। यहाँ के जितने ट्रेनिंग सेंटर हैं, जितने मेडिटेशन सेंटर हैं, सबको तैयार कर लिया गया है। और हमारे मुख्यालय माउंट आबू से प्रतिनिधिमंडल आया है, फिर हमारे देश के कई हिस्सों से लोग आ रहे हैं। बड़ा लोगों में उमंग उत्साह है और लोग पूरा जोर शोर से लगे हैं। ध्यान साधना की जा रही है ताकि जब प्रधानमंत्री जी आएँ तो यहाँ से एक अलग उनको ऊर्जा लगे और यहाँ एक ऊर्जा का केंद्र हो, जो योग और राजयोग जो प्रधानमंत्री जी ने देश दुनिया में फैलाया, पूरे छत्तीसगढ़ उससे आलोकित है। परिचय अपना पूरा। मैं BK कोमल हूँ, ब्रह्मा।
बलौदाबाजार जिले से हादसे की खबर सामने आई है। यहाँ पर तुरतुरिया दर्शन करने जा रही दर्शनार्थियों से भरी पिकअप पलट गई। इस दौरान हादसे में महिला और बच्चों समेत 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि पिकअप में लगभग 30 लोग सवार थे। हादसा लवन थाने के डोंगरीडीह के पास हुआ है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद घायल लोगों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस ने बताया कि टायर फटने के कारण यह हादसा हुआ। फिलहाल घटना की जांच की जा रही है। रायगढ़ जिले के घरघोड़ा थाना क्षेत्र के नेगीपारा इलाके में एक राम मंदिर में शरारती तत्वों ने मंदिर की मूर्तियां तोड़कर नाली में फेंक दी। बताया गया है कि नेगीपारा में स्थित एक छोटे से राम मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की मूर्तियां स्थापित थी। देर रात किसी शरारती तत्व ने तीनों मूर्तियों को तोड़ दिया और नाली में फेंक दिया। सुबह स्थानीय लोगों ने मूर्तियां नाली में पड़ी देखी और इसकी सूचना थाने में दी। घरघोड़ा क्षेत्र के वार्ड नंबर 12 सहित हिंदू संगठन के लोगों ने मांग की है कि पुलिस जल्द से जल्द दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, ताकि आने वाले दिनों में फिर से ऐसी घटना न हो। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।